हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देसी गौरव और आप देख रहे हैं देसी गौरव शो। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और कुछ मन की बातें करते हैं। तो भैया सीन ऐसा है कि अभी चल रहा है कोरोना। अब हुआ क्या कि ये कोरोना आया हम लोगों की जिंदगी में, नई चीज थी सब लोगों के लिए। हम सब के लिए एक नया लॉकडाउन आया था और ये लॉकडाउन आया, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस बदल गया। लास्ट ईयर जब कोरोना आया, कुछ लोगों ने बहुत एंजॉय किया, कुछ लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली, कुछ लोगों ने अपनों को खोया, कुछ लोगों ने घर पे रेसिपीज बनाई, कुछ लोगों ने ब्लैक में दारू खरीदी और फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी और अब ये सेकेंड वेव आ गई। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा उसमें वो जो लॉकडाउन पहली बार लास्ट ईयर लोगों ने एक्सपीरियंस किया या मैंने एक्सपीरियंस किया, इट वाज नॉट दैट फन बट काइंड ऑफ फन। घर पे रहे, परिवार के साथ रहे, मौका नहीं मिला था लाइफ में, कभी ऐसा हुआ नहीं था कि परिवार के साथ इतना समय बिताने को मिले, बच्चों के साथ बैठे, परिवार की सुने, नई रेसिपीज बनी, खाने खाए, बातें करी। लेकिन अब इस कोरोना में मन बहुत परेशान है यार। इस कोरोना ने एक तो टेंशन 24 घंटे क्रिएट कर दी हेल्थ को लेकर। मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर, मेरी मदर पॉजिटिव हुआ और ये 15 दिन कैसे बीते। ब्रदर तो हॉस्पिटलाइज भी हुआ। तो कुल मिलाकर के लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एक सही टाइम पास भी हो रहा है। और लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि हवा में आ गया। 100 बातें चल रही हैं भैया कि 5G ने ला दिया कोरोना, चाइना ने ला दिया कोरोना, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है, आई डोंट नो। बट फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत भयानक है। जिन लोगों को ये बीमारी हो रही है, जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, कुछ लोग तो घर पर ठीक हो रहे हैं और लेकिन कुछ लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स बहुत डाउन जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है, व्हाट्सएप ने हम सबको सिखा ही दिया है। व्हाट्सएप पर सब इंफॉर्मेशन आ जाती है, लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, और नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ से तो बात फैलती ही है। अब सीन क्या चल रहा है, जो मेरे मन में कुछ बातें थी करने के लिए कोरोना से संबंधित, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। तो भैया खबर आती है कि फलां साहब की डेथ हो गई कोरोना से, फलां साहब की डेथ हो गई। वो 60 प्लस थे, 55 प्लस थे, किसी ने अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, किसी ने अपने चाचा, मामा, दादा, नाना, सबके जीवन में दुख चल रहा है। और पहले तो हम नंबर्स देख रहे थे। लास्ट ईयर तो हम लोग इंटरनेट पे वो कोविड ट्रैकिंग वाली वेबसाइट देखते थे और उसमें बात करते थे कि भैया इतने लोगों को हो गया, इतने मर गए, इतने ठीक हो गए। लेकिन अब ये नाम बन गए हैं, फलां साहब, फलां अंकल, फलां आंटी, उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मी, उसके मामा, उसके चाचा। ये सीन हो रहा है। लेकिन जो लोग घर पे बैठे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। शायद कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प, किसी से बात करना, एक मैसेज फॉरवर्ड, उस मैसेज पे रिएक्शन बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है किसी की लाइफ में। ऐसा मैं सोचता हूं। अब क्या सीन है
अब सुनने में आता है कि जी एक ग्रुप में मैसेज आता है कि भैया ऑक्सीजन मिल सकता है क्या। यार मैं हैरान हो रहा हूँ, जो लोग हाई फाई बनते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक मैसेज नहीं फॉरवर्ड कर सकते। मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, किसी को डोनर चाहिए प्लाज्मा का, अरे यार तुम लोग सोशल मीडिया पर हो, तुम्हारे हजार हजार, दो हजार, पाँच हजार फ्रेंड्स हैं, तुम्हारा इतना बड़ा सर्कल है, क्या तुम एक मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते? वो मैसेज शायद किसी की जान बचा दे, किसी शहर में जान बचा दे। मैं लोगों से बात करता हूँ, यार मेरे दिल्ली में सर्कल है, मैं दिल्ली बहुत जाता हूँ। अरे तो दिल्ली के बंदे को वो नेगेटिव प्लाज्मा चाहिए तो तेरे ग्रुप में डालना यार, तेरे ग्रुप में डाल, क्यों नहीं डालता यार? किसी को ब्लड चाहिए, और जिन लोगों को कोविड नहीं है और वो वैसे ही पहले ही किसी ना किसी बीमारी से परेशान थे, तो आप नेगेटिव कोरोना है अगर, और उसको सपोज किसी को डायलिसिस होना है, किसी का ब्लड चढ़ना है, तो आप एक मैसेज नहीं फॉरवर्ड करते। आपकी फेसबुक पोस्ट देख रहा हूँ, खाने की डाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, दुनिया जहां की चीजें कर रहे हैं हम लोग, लेकिन घर बैठ के हेल्प हो सकती है यार। कम्युनिकेशन में इतनी ताकत है कि वो बहुत लोगों की शायद जिंदगी बचा दे। मैं तो ये कहूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे। देहरादून हम लोगों के बहुत नज़दीक है, हम लोग छोटे से शहर सहारनपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, और कई लोग तो उनका तरीका भी बहुत अच्छा है, और कई लोग तो बहुत हेल्प कर रहे हैं। हेल्प क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, टीम्स बना रखी हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाईज का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे खाली सिलेंडर मिलना ये बहुत बड़ी दुविधा है, लोग होर्डिंग्स कर रहे हैं। दिस इज वेरी बैड। हम कर क्या सकते हैं? बेस्ट व्हाट आई फील कि अगर किसी का कोई मैसेज आया कि यार हमें वो नेगेटिव चाहिए, वो पॉजिटिव चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन बेड चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो अपने आसपास वालों को एक मैसेज तो फॉरवर्ड कर सकते हो यार। किसी के दिल में शायद कहीं दर्द होगा तो वो शायद कोई एक्शन ले सके। लोगों के पास रिलेशंस, कॉन्टैक्ट्स हैं, कई लोगों के पास तरीके हैं हॉस्पिटल में एडमिशन्स के, और शायद अब मुझे नहीं मालूम कि हॉस्पिटल्स का क्या सीन चल रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी, और हॉस्पिटल्स को भी चाहिए कि अगर दे हैव, पहले तो है ही नहीं अवेलेबिलिटी, और अगर स्टाफ के पास भी है यार, एक मैसेज डाल दो यार कि भैया बेड अवेलेबल, शायद किसी की जान बच जाए। हमारे शहर में तो बेड्स की बहुत प्रॉब्लम है। इवन मैंने डॉक्टर्स को देखा है, उनके रिलेटिव्स के लिए, इवन वन डॉक्टर्स गॉट एक्सपायर्ड ड्यू टू दिस कोरोना, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला और शहर के बाहर उन्हें जाके इलाज कराना पड़ा। अगर आप लोग अपने आसपास देखेंगे, बहुत सारे तरीके हैं लोगों को हेल्प करने के। व्हाट आई बिलीव, कोई खाना बना के दे रहा है कोविड पेशेंट को, कोई ऑक्सीजन का अरेंजमेंट के लिए भाग रहा है किसी दोस्त के लिए, किसी अपने के लिए। तो यार मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि अगर आपको कोविड पेशेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिक्वायरमेंट आती है, आप घर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पेज, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत टाइम है आपके पास अभी लॉकडाउन में, तो प्लीज प्लीज एक वो मैसेज फॉरवर्ड या कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोरोना के लिए बहुत दुखी है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके पेशेंट्स
एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि डोनर कहाँ से लेके आए। और हाँ, अगर आप कोविड रिकवर्ड पेशेंट हैं और आप इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको 15 दिन को रिपोर्ट आने के बाद आपके 28 डेज हो चुके हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आपके 28 डेज हो चुके हैं, तो यू कैन डोनेट प्लाज्मा इफ़ यू फील हेल्दी। इट्स ये तो आपका पर्सनल विश है, आप देना चाहें नहीं देना चाहें वो आपका पर्सनल है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप दे सकते हैं तो यार ज़रूर दें। प्लाज्मा थेरेपी इज़ वेरी गुड, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हायर सेंटर्स में, अच्छे हॉस्पिटल्स में वहाँ मशीन है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है और ब्लड मशीन में डाला जाता है और प्लाज्मा उसमें से अलग हो जाता है और ब्लड आपको वापस चढ़ जाता है। और बहुत ही आई थिंक कि ना के बराबर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, खुदा ना करे किसी को ज़्यादा हो, लेकिन अगर इफ़ यू फील हेल्दी, इफ़ यू आर यंग, so please do donate plasma, what I feel। और यार प्लाज्मा डोनर्स के लिए हो या ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी के लिए हो या वेंटिलेटर के लिए हो, प्लीज जस्ट फॉरवर्ड द मैसेज। एक फॉरवर्ड मैसेज शायद किसी की लाइफ बना दे, शायद। और आपको, और मैंने देखा है, मैं खुद गया डोनेशन के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, और लोग दे डू रिस्पेक्ट, दे डू रिगार्ड, दे लव, वो प्यार करते हैं आपसे। कोई किसी की मदद के लिए आता है ना जब, और आपको जो फीलिंग आती है वो शायद वो वाली फीलिंग को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो जस्ट हेल्प पीपल यार, लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज डू फॉरवर्ड। अगर आप कहीं पे भी देखें, आपको लगता है कि शायद आपका एक फॉरवर्ड मैसेज कुछ डिफरेंस क्रिएट कर देगा एक पेशेंट के लिए या उसके अटेंडेंट के लिए या किसी का बच्चा, किसी का मामा, किसी का भाई, किसी की वाइफ, बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है लोगों की लाइफ्स में। खैर, एनीवेज, बी हैप्पी ऑलवेज गाइज। और ये मेरा फर्स्ट ट्राई था पॉडकास्ट का, और मैं कोशिश करूँगा और कुछ मन की बात या किसी टॉपिक पे बात कर सकूँ। सो टेक केयर, बी सेफ, घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपनों का ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, और हो सके तो जो बेचारे लोग परेशान हैं उनका भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपका होस्ट, आपका दोस्त देसी गौरव। थैंक यू।